प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण में आपका स्वागत है। आप सभी ने अवश्य देखा होगा कि अच्छे कर्म करने वाले और दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति सदैव दुखी और परेशान रहते हैं, जबकि दुष्ट अधर्मी और दूसरों को सताने वाले व्यक्ति सदैव सुखी संपन्न और धनधान्य से परिपूर्ण रहते हैं। यह देखकर आपके मन में यह विचार अवश्य आता होगा कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। परंतु अधिकतर लोग इसके पीछे के रहस्य को नहीं जानते हैं। इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण यह है कि लोग धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं और इन ग्रंथों में लिखी गई बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है तथा बुरे और दुष्ट लोग सदैव आनंदमय क्यों दिखाई देते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता के अनुसार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, कृपा करके मुझे यह बताएं कि अच्छे मनुष्यों के साथ हमेशा ही बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग सदैव खुशहाल रहते हैं। अर्जुन की मुखवाणी को सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम्हारे कथन के अनुसार मनुष्य जैसा देखता है और आभास करता है, वास्तव में वैसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि अज्ञानतावश मनुष्य वास्तविकता को समझ नहीं पाता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन हैरानी से बोले कि हे केशव, आप जो कहना चाहते हैं वह मेरी समझ से परे है। कृपया स्पष्टता पूर्वक वर्णन करें। तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम जान जाओगे कि हर मनुष्य को उसके कर्म के अनुरूप ही फल प्राप्त होता है, कर्म के विपरीत कुछ भी नहीं। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा तथा अच्छा कर्म करने वाले को अच्छा फल प्राप्त होता है, क्योंकि अच्छा अथवा बुरा कर्म मनुष्य द्वारा स्वयं ही निर्धारित किया जाता है। प्रकृति सभी मनुष्यों को समान अवसर प्रदान करती है, परंतु अच्छा कर्म करना है या बुरा कर्म करना है, यह सब व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाई गई कथा के अनुसार एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। इन दोनों व्यक्तियों में से एक बहुत बड़ा व्यापारी था, जो अपने जीवन में दान, धर्म, पूजा पाठ और सत्कर्म को बहुत अधिक महत्व देता था। समय कैसा भी हो, परंतु वह रोजाना भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाना नहीं भूलता था। वह भगवान की भक्ति में बहुत अधिक विश्वास करता था, जबकि उसी नगर का दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के बिल्कुल विपरीत आचरण करता था। वह दूसरा व्यक्ति भी मंदिर तो जाया करता था, परंतु भगवान के दर्शन हेतु नहीं, बल्कि मंदिर का धन, जूते, चप्पल आदि चोरी करने के उद्देश्य से वह मंदिर जाता था। उस व्यक्ति को दान, धर्म, न्याय, नीति, पाप, पुण्य से कुछ भी लेना देना नहीं था। उसे मतलब था तो सिर्फ इतना कि मंदिर जाकर चोरी करना। इसी प्रकार से समय बीतता गया। एक दिन उस नगर में जोरदार बारिश हो रही थी, जिसके कारण मंदिर में पुजारी के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं था। मौसम को देखकर उस चोर के मन में विचार आया कि यह मंदिर में पहुंचकर धन चुराने का अच्छा मौका है। यह सोचकर वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर में पहुंचकर उस पाप कर्म के प्रति दृढ़ व्यक्ति ने पुजारी की नजर बचाकर सभी धन, मूर्ति और जेवरात चोरी कर लिए और सफलतापूर्वक चोरी करके खुश होता हुआ वहां से चला गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी बारिश में भीगता हुआ भगवान के दर्शन हेतु मंदिर पहुंचा, परंतु मंदिर के पुजारी ने भूलवश उस व्यापारी को ही चोर समझ लिया और शोर मचाकर काफी भीड़ को इकट्ठा कर लिया। समस्त भीड़ उस व्यापारी को ही चोर समझकर उसका अपमान करने लगी। यह देखकर वह भला व्यापारी हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
किसी प्रकार से भीड़ से बचकर वह मंदिर से भाग गया, परंतु दुर्भाग्यवश मंदिर से भागते हुए उसके साथ दुर्घटना हो गई, जिस कारण वह अत्यधिक घायल हो गया। जब वह घायल होकर घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसकी भेंट उसी चोर से हो गई, जो खुश होकर बताने लगा कि आज मेरी किस्मत खुल गई, जो आज एक साथ इतना सारा धन हाथ लग गया। व्यापारी उस चोर की बातें सुनकर भगवान के ऊपर क्रोधित हो गया कि मेरे साथ ही भगवान ने इतना बुरा क्यों किया, जबकि इस पापी को इतना खुशहाल कर रखा है। यह सोचकर उस व्यापारी ने घर पहुंचकर भगवान की सभी प्रतिमाएं उठाकर फेंक दीं और भगवान से नाराज होकर जीवन यापन करने लगा। इस घटना के कई वर्षों बाद दोनों व्यक्ति मृत्यु के उपरांत जब यमराज की सभा में पहुंचे तो उस व्यापारी ने उस दुष्ट व्यक्ति को अपने पास खड़ा देखकर क्रोधित होते हुए धर्मराज से पूछ ही लिया कि मैंने तो जीवन पर्यंत भगवान की आराधना की, दान धर्म किया, लोगों की भलाई के कार्य किए, परंतु इसके परिणाम स्वरूप मुझे मात्र दुख और अपमान मिला, जबकि इस पापी को सुखमय जीवन प्राप्त हुआ। आखिर ऐसा क्यों प्रभु? व्यापारी की यह बात सुनकर धर्मराज बोले, तुम गलत सोच रहे हो पुत्र। जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे सत्कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई और तुम्हें अधिक जीवन का वरदान मिल गया, जबकि इस चोर के भाग्य में राजयोग लिखा था, जो इसके दुष्कर्मों के कारण चोरी से मिले छोटे मोटे धन में बदल गया। इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान कृष्ण बोले, हे पार्थ, अब शायद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ऐसा सोचना कि भगवान किसी व्यक्ति के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। परमात्मा हमें क्या और किस रूप में देता है, यह मनुष्य बुद्धि से परे की बात है, परंतु अच्छे कर्म करते रहने से भगवान की कृपा सदैव ही मनुष्य पर बनी रहती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी सत्कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं। प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।